पूर्णिया के टिटगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह से पीटने के बाद डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। वारदात को अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि गांव वालों को शक था कि ये परिवार लोगों की बलि देता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एक ही गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्यों को किस तरीके से जिंदा जला दिया है और पेट्रोल डालकर। तो दोस्तों, ये क्या है माजरा, हम आपको क्रम बाई क्रम बताएंगे आपको कि ये किस तरीके की घटना हुई है। तो दोस्तों, ये घटना है 7 जुलाई की 2025 की, सोमवार के दिन की। और जो घटना है वह बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में एक गांव पड़ता है, टिटगामा गांव। यह घटना वहाँ की है। तो इस गांव की यदि घटना के बारे में हम कहें तो उससे पहले आपको बता दें कि आप सोच सकते हैं कि लोग बाग कितने अंधविश्वास में, शिक्षा का कितना अभाव है। शिक्षा का अभाव है तभी तो लोग बाग इस तरीके के अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं और वह यह सोचते हैं कि अंधविश्वास ही सब कुछ है। धर्म से रिलेटेड, जादू टोनों से रिलेटेड इन चीज़ों को आज भी लोग बाग पूरे देश में अनेक पिछड़े गांव में इस तरीके से मानते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक जा सकते हैं। ये कहानी भी जादू टोना की वजह से ही इन लोगों को, सभी को एक साथ, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया है। इस घटना की यदि हम शुरुआत कहें तो इस गांव में, टिटगामा गांव में जो पूरे परिवार को जिंदा जला दिया है, तो उसमें हम आपसे कहें कि इस गांव में जो बाबूलाल का परिवार होता है, जो सारे परिवार को जिंदा जला दिया, वह वहीं के पूरे गांव के लोगों ने। तो ये जो बाबूलाल का पूरा परिवार होता है, इसके 2 बेटे होते हैं, बहू होती है और इसकी माँ होती है, इस तरीके से पत्नी भी। तो इन सभी के सदस्य पूरे परिवार में होते हैं। तो वहाँ के गांव का लोगों का जब बाद में पूछताछ में सामने आया कि उनने बताया है कि ये लोग पूरा परिवार जादू टोना यानी झाड़ फूंक का काम ये लोग सभी लोग जानते थे। जादू टोना का काम ये लोग इतने जानते थे कि इनके सारे सदस्य जानते थे, इनकी माँ भी, इनकी बहू भी और इनके शायद इनका बड़ा बेटा भी। इस तरीके से सभी जानते थे और वहाँ के गांव के आसपास के लोग दूर दूर के वहाँ पर झाड़ फूंक के लिए आते थे और उनसे जो भी उनको राहत मिलती होगी, इस तरीके से। तो 2 साल पहले की घटना है, जिस दिन जलाया उससे 2 साल बाद की घटना रही है कि वहाँ पर देखा गया है कि 6 लोगों की बारी बारी से कभी कोई, यानी कि 2 साल के अंदर 6 लोगों की वहाँ पर किसी की बीमारी से, किसी न किसी वजह से जान चलेगी। तो वहाँ गांव के लोगों ने वहाँ पर ये सोचा कि ये जादू टोना जानते हैं, तो इनकी वजह से इन लोगों की मृत्यु हो रही है। इस तरीके की मानसिकता आप सोचिए गांव वालों ने बना रखी। तो जब वहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है और ये लोग बलि देते हैं, इनके पूरा परिवार जानते हैं झाड़ फूंक के बारे में, तो ये लोग बलि देते हैं, तो इस वजह से हमारे जो गांव के जितने भी सदस्य हैं, तभी 6 लोगों की यहाँ पर जान चलेगी 2 साल के अंदर। वहीं पर ही अब जब घटना को वारदात दी गई तो उससे पहले क्या हुआ, रामदेव उराव जो कि व्यक्ति होता है वहीं गांव का, उसके 2 बेटे होते हैं। तो 2 बेटे यानी कि उसका एक बड़ा बेटा होता है, वह बीमार होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आसपास के मोहल्ले वाले और पूरे गांव वाले बताते हैं कि आपका बड़ा बेटा ख़त्म हो गया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जादू टोना की वजह से, और इनका पूरा परिवार जादू टोना जानता है, तो इन्हीं की वजह से आपके बेटे की मृत्यु हुई। उसके बाद उनका छोटा बेटा भी बीमार हो जाता है। तो लोग बाग कहते हैं कि देखना, और आपका छोटा बच्चा जो बीमार हो गया है वह भी इनकी वजह से देखना, अब ये भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरीके की मानसिकता, रामदेव, इसका बड़ा बेटा ख़त्म हो जाता है, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो जाता है, वह कभी न कहीं घबरा जाता है और यह सोचता है कि यदि मेरा छोटा बेटा भी ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके की इनमें अंधविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है सभी में, और ये सभी लोग पूरी
गांव में एक पंचायत को लगाते हैं रात में 9 बजे, 9:30 बजे के करीब। और वहाँ पर जो वहाँ का गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है नकुल उरांव, यह वहाँ का प्रमुख व्यक्ति होता है। और यही व्यक्ति सारी पंचायत में सारे सदस्यों को घर पे जा के बुलाता है और सभी को इकट्ठा करता है और यह बताता है कि हम सभी को इकट्ठा होना है और यहाँ पर इस तरीके की वारदात चल रही है। और इन सभी का गांव वालों का मत होता है कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमारे सदस्यों की जान जा रही है। तो वहाँ पर उस पंचायत में जो बाबूलाल का परिवार होता है, जो झाड़ फूंक जानते हैं, तो उनको भी निमंत्रण दिया जाता है उस पंचायत में बुलाने के लिए, पर वो किसी न किसी कारण से वह वहाँ नहीं आ पाते हैं। तो ये लोग जान जाते हैं कि नहीं, इसका कारण यही हो सकता है कि तभी ये लोग पंचायत में नहीं आए हैं। और यहाँ पर इनकी सहमति बनती है कि हमको इनके घर चलना है और इनको मारना पीटना, जिस तरीके की वारदात इनने सोची। और ये सभी लोग वहाँ पर ही 10 बजे रात को फिर सभी लोग इकट्ठा होकर बाबूलाल के घर जाते हैं और वह बाबूलाल का परिवार खाना खा के सोने के लिए ही वो रेडी रहते हैं। और उससे पहले ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं और वह खोलते नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती खोल के सारे गांव वाले, मोहल्ले वाले, कम से कम 100 से 150 व्यक्ति उनके साथ मारपीट करते हैं। और उनके बाबूलाल के एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बेटा होता है, वह किसी न किसी वजह से वहाँ से भाग जाते हैं और वह नानी के घर पहुँच जाते हैं। जब तक कि वहाँ वह नानी के यहाँ वारदात को बताते हैं, तब तक ये लोग इनको मार पीट कर और यहाँ से ले जाते हैं। पूरा गांव खाली हो जाता है और इनको ले जाते हैं। और ले जाने के बाद कम से कम 20 किलोमीटर दूर गांव से वहाँ पर ये लोग उनको मार देते हैं और वहाँ पर ही उनके ऊपर डीजल डालकर उनके परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया जाता है। तो उसके बाद फिर उस गांव में किसी भी प्रकार की जानकारी धीरे धीरे आस पड़ोस के गांव में फैल गई। और फिर जब वहाँ पर पुलिस अगले दिन आई तो वहाँ पर किसी ने नहीं, अलग पड़ोसी गांव वालों ने वहाँ की वारदात को बताया और सभी को ये लोग झाड़ फूंक करते थे। और इस तरीके से गांव वालों ने सोचा कि हम अपने सदस्यों को इस तरीके से बचा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि गांव वालों की कितनी अंधविश्वास में ये लोग पड़े हुए थे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी के सोचने से किसी की जान चली जाए। तो इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर वारदात हुई है। यह बहुत ही दर्दनाक और गंभीर घटना है। तो आप लोग दोस्तों सचेत रहिए, सजग रहिए, इस तरीके के अंधविश्वासों में मत पड़िए। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।